जियो हितवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेलवे खानपान स्टॉलों में रेलवे के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। नो बिल नो पेमेंट हवा में, जमकर हो रही ओवरचार्जिंग। शहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत किया जा रहा पौधरोपण। नहीं चल सका बंदूक मालिक का पता, जानकारी जुटाने में झांसी पहुंची जीआरपी पुलिस टीम। पुलिस ने 2 जुआ फड़ों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को पकड़ा, जब्त किए रुपए एवं ताश की गड्डी। याचिकाकर्ताओं ने रेस्ट हाउस की भूमि की रजिस्ट्री न करने के लिए उप पंजीयक कार्यालय में लगाई आपत्ति। और 8 लाख रुपए लेकर लापता हुए रेत कंपनी के कैशियर। अब खबरें विस्तार से। रेलवे जंक्शन इटारसी के खानपान स्टॉलों में नो बिल नो पेमेंट का पर्चा तो चिपकाया गया है, लेकिन यह नियम हवा में ही उड़ रहा है, क्योंकि यात्रियों को खाद्य सामग्री बेचने का कोई बिल नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि ओवरचार्जिंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस ओर देखने वाला कोई नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रही खानपान सामग्री यात्रियों को महंगे दामों पर नहीं बेची जा सके, इसलिए रेलवे द्वारा नो बिल नो पेमेंट के नियम बनाए हैं। इसके तहत खानपान के सभी स्टॉलों पर इसका पर्चा चस्पा करना अनिवार्य होने से इसके स्टॉलों पर चिपका तो दिया गया, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है यह प्लेटफॉर्म पर ही देखकर पता चलता है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते ही काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ लग जाती है। स्टॉलों पर काम कर रहे वेंडर यात्रियों को सामान देकर झंझट में ना पड़ने के कारण बिल नहीं मांगता। यदि स्टॉलों की औचक जांच की जाए तो कई स्टॉलों की मशीन खराब मिलेगी अथवा डिब्बे में बंद। यह सब खेल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में चलता है। यदि स्थानीय प्रबंधन सीसीटीवी फुटेज की जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा, लेकिन स्थानीय प्रबंधन भी सुस्त नजर आ रहा है। जंक्शन पर चल रहे इस खेल को देखकर ऐसा ही लगता है कि बिल हम देंगे नहीं, ओवर चार्जिंग करेंगे। लगातार मंडल के अधिकारियों को मिल रही ओवर चार्जिंग की शिकायतों को देखते हुए सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि ओवर चार्जिंग करते हुए कोई वेंडर पकड़ाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उसे बाहर किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक बार पकड़ाए जाने के बाद वह दोबारा किसी भी रेलवे जंक्शन के खानपान स्टॉलों में काम नहीं कर सकेगा। फरमान जारी होने के बाद डीसीआई एवं स्टेशन प्रबंधक द्वारा आनन फानन में 2-4 वेंडरों के खिलाफ ओवर चार्जिंग की कार्रवाई करते हुए उनके परिचय पत्र जब्त कर लिए। इसके बाद फिर वही हालात हैं। 15 रुपए में बिकने वाला रेल नीर 20 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे ही महानगरी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पानी की बोतल खरीदी है जिसमें 15 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन 20 रुपए में बेची गई। ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। बावजूद इसके स्थानीय प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। यही वजह है कि अब ओवर चार्जिंग की कार्रवाई के मामले सुनाई नहीं दे रहे। विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत शहर को हरा भरा करने का संकल्प लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत दशमेश कॉलोनी के निवासियों द्वारा कोरोना से परिवार के सदस्य के निधन स्मृति पर पौधरोपण किए गए। इसी प्रकार राहत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया गया। शहर को हरा भरा रखने के पीछे विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा की मंशा यही है कि शहर के बासिंदों को ऑक्सीजन की कमी न हो। कोरोना की दूसरी लहर में शहर से 1 सैकड़ा ऐसी मौतें हुई जिनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस आपदा से बचाव के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा एवं भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने शहर में जगह जगह पौधरोपण अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में सोमवार को दशमेश कॉलोनी स्थित पार्क में विधायक डॉक्टर शर्मा, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा सहित अनेक नेताओं ने कोरोना के दौरान मृत व्यक्तियों की स्मृति में पौधरोपण किया गया। स्मृति को बनाए रखने के लिए किया गया पौधरोपण निश्चित वृक्ष का रूप लेगा। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए राहत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम कॉलेज पर पौधरोपण किया गया। विधायक डॉक्टर शर्मा, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, राज सैनी, अनीता राठौर, मंजू आर्य, शोभा खंडेलवाल, स्वाति सराठे, रेनू, राकेश यादव, सोसाइटी के अध्यक्ष निदा फरहीन द्वारा शीशम, आंवला, नीम, जामुन आदि के पौधे रोपण किए गए। रायल कॉलोनी वाले जो सनखेड़ा रोड पर है, उन्होंने भी साथ साथ ये ऑफर दिया कि हम वहाँ भी अपनी कॉलोनी के उस तरफ वृक्षारोपण करेंगे। तो इस तरह से अभियान अब एक समाज का अभियान बनता जा रहा है और हमें विश्वास है कि हम एक ग्रीन इटारसी की ओर जो बढ़ रहे हैं इसको हम
पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। कासदा खुर्द रेत खदान में कैशियर का काम करने वाले 3 कर्मचारी आरकेटीसी कंपनी के 8 लाख रुपए लेकर भाग गए, जिसकी शिकायत केसला थाने में की गई। होशंगाबाद जिले में रेत का ठेका आरकेटीसी कंपनी के पास है, जिसकी कासदा खुर्द रेत खदान स्टॉक ग्राम चौकीपुरा से रेत की सप्लाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर भिंड जिला निवासी शेरपुर, गौहर निवासी अजय सिंह, संदीप और राहुल नामक 3 कर्मचारी कैशियर का काम करते हैं। रेत बिक्री के जब उनके पास 8 लाख रुपए जमा हुए तो वह लापता हो गए। कंपनी के अधिकारियों ने जब उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उनके मोबाइल भी बंद मिले। तब कंपनी के प्रतिनिधि विपुल उपाध्याय ने केसला थाने में शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गुपचुप तरीके से नपाई किए जाने के बाद रेस्ट हाउस की जमीन की नीलामी मामले में एक नया मोड़ आया है, जबकि याचिकाकर्ता मुकेश गांधी ने उप पंजीयक कार्यालय इटारसी पहुंचकर रेस्ट हाउस की संपत्ति के रजिस्ट्री पर पंजीयन पर रोक लगाने के लिए उप पंजीयक संजय चोखे के समक्ष आवेदन दिया। गुपचुप तरीके से नपाई किए जाने के बाद रेस्ट हाउस की जमीन की नीलामी मामले में एक नया मोड़ आया है, जबकि याचिकाकर्ता मुकेश गांधी ने उप पंजीयक कार्यालय इटारसी पहुंचकर रेस्ट हाउस की संपत्ति की रजिस्ट्री पर के पंजीयन पर रोक लगाने हेतु उप पंजीयक संजय चोखे के समक्ष आवेदन दिया। आपत्ति दर्ज कराने के बाद श्री गांधी ने कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने के षड्यंत्र से बचाव करने के लिए उन्होंने उप पंजीयक कार्यालय इटारसी में दर्ज कराई है, जिसकी 500 की विधिवत रसीद भी प्राप्त कर ली है। रेस्ट हाउस की जमीन की रजिस्ट्री पर आपत्ति की प्रति मां आईजी महोदय स्टाम्प भोपाल एवं जिला पंजीयक होशंगाबाद को भी प्रेषित की है। उल्लेखनीय है कि करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम बेचे जाने संबंधी जनहित याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच में लंबित है। इसी दौरान क्रेता कंपनी एमपीआरडीसी के अधिकारियों से राजनीतिक दबाव में मिलजुल कर संपत्ति की नपाई एवं अब गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करने की फिराक में है, जिसके मद्देनजर उक्त आपत्ति प्रस्तुत की है। मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झरिया, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कैलाश नवलानी एवं प्रज्ञान साहू की ओर से रेस्ट हाउस की जमीन के संबंध में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है, जिस पर अभी सुनवाई होना शेष है, जबकि नीलामी में भाग लेने वाली एकमात्र कंपनी त्रिपुर द्वारा मामले में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहा है। एमपीआरडीसी का पक्ष आना शेष है। पूरा शहर रेस्ट हाउस नीलामी के मामले में न्यायालय की ओर से आशा भरी नजरों से देख रहा है। उधर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने कहा कि रेस्ट हाउस का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होकर सब जुडिस तथा आरटीआई में हुए खुलासे के अनुसार नीलामी प्रक्रिया लंबित है, इसलिए किया गया समव्यवहार गैर कानूनी होगा। देखिए क्या है कि हमारे द्वारा ये जो बहुत बेशकीमती ज़मीन थी, इसको कौड़ियों के दाम जो है मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के परिसंपदा विभाग एवं सड़क विकास निगम के द्वारा बेची गई है। लेकिन इसके जो रेट था वो पहले 24 करोड़ रुपए इन्होंने ऑफसेट प्राइस रखी थी, जो 34 करोड़ रुपए के लगभग में एकमात्र खरीदार उसका आया है। अब कुल मिला के हमारा आरोप ये था कि इसमें बंदरबांट की जा रही है और ये अपने लोगों को उपकृत करने के हिसाब से करोड़ों रुपए की ज़मीन की बंदरबांट की है। अब उसमें हमारी माननीय हाईकोर्ट में जो है न्यायालय में याचिका हम लोगों ने दायर की है और उसकी सुनवाई जारी है। उसमें हम लोग 5 लोग हैं, मुकेश गांधी जी हैं, मैं स्वयं हूँ और मोहन झरिया जी हैं, पार्थ साहू अपने प्रज्ञान साहू हैं और एक ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी और कैलाश नवलानी। हम लोगों ने जनहित याचिका वहाँ उसमें दायर की है। अब उसकी गुपचुप तरीके से भी थोड़े 2-1 दिन पहले इसकी नपाई की गई और हमें शक ये था कि इसकी जो है रजिस्ट्री की जा रही है। हमने आज जो है उपपंजीयक महोदय संजय चोखे जी को इसके संबंध में आपत्ति दी है और उसकी एक काफ़ी माननीय आईजी पंजीयन को भी दी है और जिला पंजीयक कार्यालय में भी जिला पंजीयक को भी दी है, रजिस्ट्रार साहब को, और इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि इस ज़मीन की जो है रजिस्ट्री ना की जाए और इसका मामला अभी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और विधिवत हमने इसकी आपत्ति दर्ज कराई है। डेंगू मलेरिया के मच्छरों के खात्मे के लिए शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। बारिश के कारण ज्यादातर जगह पानी भरा होता है। लार्वा को खत्म करने के लिए नगर पालिका ने छिड़काव प्रारंभ किया है। सब्जी मंडी, लाइन एरिया, सूरजगंज, आसफाबाद, मालवीयगंज, पुराने इटारसी क्षेत्र में नालियों में, सड़क किनारे खाली प्लॉट्स, सूरजगंज, गरीबी लाइन, ईरानी डेरे के पास के आसपास मलेरिया ऑयल और कीटनाशक का छिड़काव किया गया और शाम के समय
फॉगिंग मशीन से मच्छर मार दवा का छिड़काव तहसील एरिया व आसफाबाद एरिया में किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले आम जनता से अपील कर रही हैं कि घरों के अंदर ताज़े पानी के भराव से डेंगू लार्वा पनपता है, अतः कूलर, गुलदस्ता, टायर, छत पर चढ़ी हुई पॉलीथीन, मुड़ी हुई टीन की चादर, अनुपयोगी डब्बे आदि में अगर जल भराव हो तो उसे तत्काल हटाएं। डेंगू के मच्छर प्रातःकाल अधिकतम 2 से 3 फीट ऊंचाई तक उड़कर काटते हैं, अतः इस संबंध में आम जन से अनुरोध किया जाता है कि ऐसे वस्त्र पहने जिससे मच्छर न काटे, अर्थात फुल पैंट, फुल शर्ट। बुखार आने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर सोमवार को संतान सप्तमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। शहर व आसपास के क्षेत्रों में संतान सप्तमी का पूजन किया गया। संतान सप्तमी का व्रत महिलाओं ने संतान की दीर्घायु के लिए किया। भगवान शिव पार्वती का पूजन किया और सोने चांदी के तार का कड़ा बनाकर मालपुए का भोग शिव पार्वती को अर्पण किया। महिलाओं ने अपने पुत्र को तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना की। यह व्रत अयोध्या के राजा की पत्नी ने चंद्रमुखी और भद्रमुखी ने पहले किया। भगवान कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर से कहा कि हमारी माता को ऋषि के द्वारा यह व्रत बताया गया था। देवकी माता ने इस व्रत को किया जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। संतान के सुख दीर्घायु के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है और मनोकामना पूरा करने वाला यह व्रत माना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हमारे यहाँ महिलाएं जलाशय में जाकर प्रातःकाल पवित्र स्नान करके और संतान सप्तमी का व्रत धारण करती है। यह एकमात्र व्रत ऐसा है जो संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए रखा जाता है। इसमें उन महिलाओं के लिए व्रत रखने का अधिकार भी है जिन जो संतान सुख से वंचित हैं। इस व्रत को करने से निश्चित उनके यहाँ पर संतान होती है और संतान दीर्घायु सुख को प्राप्त करती है, ऐश्वर्यता को प्राप्त करती है। आज के दिन महिला व्रत धारण करके और फल आदि का फलाहार का भोग लेती हैं। उसके बाद मध्याह्न के समय पूजन करती है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करती हैं। मालपुओं का भोग लगाया जाता है। साथ में चांदी के कड़े रखकर भगवान को अर्पण किए जाते हैं। उन कड़ों को धारण करके और महिलाएं भगवान की संतान सप्तमी की व्रत कथा को सुनकर और व्रत कथा का अनुसरण करती हैं। फिर नृत्य गीत आदि के साथ भगवान के व्रत का पारण पूर्ण करती हैं। इस विधि के अनुसार इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। 2 दिन पूर्व जीआरपी द्वारा लावारिस हालत में बरामद की गई 3 बंदूकों के मामले में मालिक का पता नहीं चल सका। हालांकि संबंधित जानकारी जुटाने जीआरपी की 3 सदस्यीय टीम झांसी पहुंची। 2 दिन पूर्व नागपुर रेलवे आउटर पर आरपीएफ यार्ड की गश्त के दौरान लावारिस बैग मिला था, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें 12 बोर की 3 बंदूकें और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में आरपीएफ ने उक्त बंदूक और कारतूस जीआरपी के हवाले किए थे। इस मामले में पुलिस ने 25 पुलिस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उनके मालिक की तलाश शुरू की है। क्योंकि उक्त बंदूकें लाइसेंसी हैं, इसलिए अवैध नहीं माना जा सकता। बंदूकों के नंबर जारी कर कंट्रोल के माध्यम से सभी थानों को सूचित किया गया है, लेकिन मालिक का पता नहीं चल सका। अब जीआरपी इस मामले की जानकारी जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए 3 सदस्यीय एक टीम झांसी रवाना हुई है। बताया जा रहा है कि इसी प्रकार झांसी में भी कुछ बंदूकें बरामद हुई हैं, इसलिए जीआरपी को वहां से कुछ सुराग मिलने की संभावना है। कोरोना काल के दौरान माध्यमिक शाला प्रारंभ हो गई है। 1 साल बाद शुरू हुए अधिकांश स्कूलों के परिसर एवं खेल मैदान पर बड़ी बड़ी घास एवं झाड़ियां से पट चुके हैं। ऐसे में बच्चों पर विषैले जीवों का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नए शिक्षा सत्र में भी माध्यमिक शालाएं प्रारंभ नहीं हुई थी। अब जब माध्यमिक शालाएं खोलने के आदेश जारी होने के बाद कक्षाएं प्रारंभ की गई, तो पहले दिन धूल से सनी बेंच कक्षाओं में लगे जालों से छात्र छात्राओं को परेशानी हुई। तो वहीं अधिकांश शासकीय स्कूलों का परिसर एवं मैदान पर घास एवं झाड़ियां उगाई हैं। यह झाड़ियां बच्चों के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। यही हालात है समीपस्थ ग्राम पंचायत मेहरा गांव के अंतर्गत आने वाले न्यूयार्ड स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के। कोरोना के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन परिसर के मैदान की सफाई नहीं कराई गई। ऐसे में पूरा मैदान झाड़ियों से पटा हुआ है।
खास बात यह है कि मैदान के बगल से स्कूल का शौचालय बना हुआ है। यदि किसी बच्चे को वहां तक पहुंचना है तो उसे बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों के बीच से होकर जाना पड़ता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा उसकी सफाई को लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। हालांकि जब स्कूल की प्रधान पाठिका से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरपंच को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक सफाई नहीं करवाई है। इसी प्रकार आसपास के अन्य ग्रामीण अंचलों की भी माध्यमिक शालाओं के यही हालात हैं। परिसर के मैदान पर उगी झाड़ियों में विषैले जीवों के छिपे रहने के कारण बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। ये बाथरूम कहाँ जाता हो? पीछे। जो ये गंदगी दिख रही है, इसके बारे में आपने सर मैडम या किसी को बोला है? हाँ बोला है, वो मैम बोल रही थी कि उसको साफ कराना है। तो आपको क्या डर लगता है, क्या डर लगता है जाते हैं तो? वो उसमें को सांप, ऐसे कीड़ा मकोड़े से डर लगता है। और अभी जो ताले लगे हैं? वो ताले लगे हैं, वो तो जाती है अंदर। अच्छा, वो लेके जाते हैं। हाँ। तो आप भी चाहते हो साफ हो पूरा आपका? हाँ। स्कूल के अंदर जो झाड़ियाँ लगी वो साफ हो, ऐसा चाहते हो? हाँ। कहाँ जाते हो टॉयलेट? उधर पीछे। तो आपको डर नहीं लगता है वहाँ पर जब जाते हो? लगता है डर। किस चीज़ का डर लगता है? सांप, बिच्छू। तो किसी को आपने बताया है वो साफ सफाई करे? जी सर, वो टीचर जी को बताया। कितने दिन से स्कूल आ रहा हो? हमको हो गया अभी 1 हफ्ता हो गया। मेरा हेमराज साहब माध्यमिक सालाना है यहाँ पे। तो आज ये बाथरूम वगैरह बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, टॉयलेट वगैरह? बच्चे लोग बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम की साफ़ सफाई कराई है और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रह गई, उसके लिए भी हमने बोल दिया है मज़दूर को। तो मज़दूर एक दो दिन कर रहा है, लेकिन आएगा वो। ऐसा वैसे अधिकारियों को तो हमने ग्राम पंचायत को ज़रूर बोला था, तो उन्होंने मतलब मुरम वगैरह भी डलवाई है। अभी हमने साफ़ सफाई कराई थी। झाड़ी इतनी है साफ? हाँ, नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या है, बरसात पानी चल रहा है तो क्या है, दोबारा भी उग जाती है। अभी हमने एक बार करा चुके हैं, वैसे थोड़ा कटवा दिया था फावड़े से हमने, लेकिन वो क्या पानी बरसात का कोई स्थिर हो नहीं रहा है। पानी रुक जाए, सूख जाए तो अपन एक लाइन से पूरा फर्श मतलब पूरे ग्राउंड साफ करवा दें। दिक्कत ये भी आ रही, 2-2 4-4 दिन में पानी गिर जा रहा है, तो क्या है मजदूर लोग फिर काटने में दिक्कत दे रहे हैं। अभी तो लगभग 50% के हिसाब से हम बुला रहे हैं, तो 15-20 आ जाते हैं। नहीं, ताले तो क्या है मतलब लगे रहते हैं, तो बच्चे लोग चाबी उपलब्ध रहती है, बच्चे जाते हैं, ताला खोलते हैं और बाथरूम करके आ जाते हैं और फिर बंद करके आ जाते हैं। मेरा नाम रतन लाल उनकी, मेरे को लगभग 11 साल हो गया। हाँ, प्राइमरी में बच्चे नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं, पानी गिर रहा था, मतलब पानी बंद हो जाए इसके बाद उसमें वो घास मारने की दवाई से सुचवाएंगे, तो सोमवार को करवाएंगे। कभी किसी को उस बीच में किसी को हो ना सके, हाँ, भगवान ना चाहे, हाँ, किसी को कुछ सांप वगैरह काट दे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो जवाबदारी फिर हमारी रहेगी। तो अभी इसको सोमवार करवाएंगे। पानी गिर रहा था इसलिए क्या सफाई नहीं करवा पाए। खाली प्लॉटों में जमा पानी से निकासी नहीं होने के कारण जहां संक्रमण का खतरा बना हुआ है, वहीं जहरीली जीव जंतु आए दिन जमा पानी में से निकलकर घरों में घुसते हैं, जिससे जान जाने का खतरा बना रहता है। स्थानीय वार्डवासी रामबाबू सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 कैलाश विहार कॉलोनी इटारसी में निवासरत ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन देते हुए अनुरोध किया कि विगत वर्षों में मेरे घर के पास पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा मेरे घर के पास गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण मेरे घर में मच्छर, सांप, बिच्छू एवं कीट पतंगों की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण मेरे परिवार के सदस्य एवं मेरे बच्चों को जानलेवा बीमारियों का हमेशा सामना करना पड़ता है। डेंगू, मलेरिया, हैजा, चिकनगुनिया एवं जहरीली जीव जंतु के काटने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण मैं हमेशा अस्पतालों के चक्कर काटता रहता हूं। इन बीमारियों के कारण मेरे परिवार के सदस्यों की जान पर बनी हुई है। इस संबंध में श्री सिंह ने बताया कि मैंने संबंधित समस्याओं के अधिकारी एवं कर्मचारी से बार-बार निवेदन भी किया है कि पानी की निकासी एवं सफाई का ध्यान दें, परंतु अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं।
हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। ग्राम सोना सावरी में पैर पसारता डेंगू और मलेरिया रहवासी जिससे खासे परेशान हैं। घरों में रोड का पानी इकट्ठा हो रहा है जिससे मच्छर पनप रहे हैं। संबंधित अधिकारी और सरपंच से बार बार गुहार लगाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। ग्राम सोना सावरी में डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है। रहवासियों के घरों में रोड का पानी इकट्ठा हो रहा है जिससे मच्छर पनप रहे हैं। संबंधित अधिकारी और सरपंच से बार बार गुहार लगाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। कोई सुनने को तैयार नहीं। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक कोई सुनवाई नहीं होती। न पानी की निकासी है, न पाउडर का छिड़काव हो रहा है। गंदगी है कि बढ़ती ही जा रही है और बीमारियां बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। जैन समाज द्वारा 10 दिवसीय पर्युषण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत दिगंबर जैन चैत्यालय में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पाश महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्रोध, मान, माया और लोभ के त्याग में आत्मिक शुद्धता आती है। इसे ही उत्तम शौच धर्म कहते हैं। अपने पास उपलब्ध वस्तुओं से ही संतोष करना व और अधिक पाने की लालसा ना करना ही उत्तम शौच धर्म कहलाता है। शौच धर्म कहता है कि आवश्यकता, आकांक्षा, आसक्ति और अतृप्ति के बीच को समझकर चलना होगा, क्योंकि जो अपनी आवश्यकताओं को सामने रखकर चलता है वह कभी दुखी नहीं होता और जिसके मन में आकांक्षाएं हावी हो जाती हैं वह कभी सुखी नहीं होता। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास है, फूल में सुवास है।
गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, बस इस तरह ही आत्म में, इस तरह ही आत्म में परमात्मा वास है। उस ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, अध्यक्ष जी, उस ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। हम कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, कहाँ खोज रहे हैं भगवान को? वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलने वाला है? डॉक्टर साहब का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक दादी की, बूढ़ी दादी की सुई खो गई, सुई खो गई और वो अम्मा जी अपनी सुई खोज रही थी, तो सुई खोज रही थी। एक आदमी वहां से निकला और बोले क्या कर रही हो अम्मा? तो बोले बेटा सुई घूम गई। सुई देख रहे, सुई कहाँ है, थोड़े कपड़े सिल लेते। तो बोले यहाँ कहाँ खोज रहे? वहां उजाले में खोजो। वो अम्मा चली गई, उजाले में खोजने लग गई, खोजती रही। कुछ और लोग आए, वो बोले अम्मा क्या कर रही? तो सुई खोज रहे। तो वो भी बोले बूढ़ी अम्मा है, परेशान हो रही होंगी, तो वो भी उनके साथ सुई खोजने में लग गए। सुई खोजते खोजते वहां से पंडित जी साहब निकले, और पंडित जी साहब निकले, बोले अम्मा आपका घर तो वहां है? बोले हाँ बेटा वही है घर, हम आओ, वही है हमारा घर। तो बोले यहाँ क्या कर रही? तो बोले बेटा वहां सुई घूम गई थी। फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कलेक्टर होशंगाबाद का फैसला आने के बाद प्रमोद पगारे द्वारा केवीएट दायर की है। फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में एसडीएम होशंगाबाद का फैसला आने के बाद प्रमोद पगारे ने केवीएट दायर की। 13 सितंबर एसडीएम होशंगाबाद के द्वारा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 3 का निपटारा करते हुए शंकर रसाल के द्वारा जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया और आदेश में स्पष्ट लिखा गया था कि निचली अदालत द्वारा जो प्रतिवेदन बनाया गया है उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है, वह याचिका विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त की जाती है। शंकर रसाल के विरुद्ध उच्च न्यायालय में केवीएट दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया कि यदि संबंधित व्यक्ति उपरोक्त प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आता है तब प्रमोद पगारे के पक्ष को भी सुना जाए। केवीएट नर्मदा अंचल के जाने माने हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता ऐश्वर्या साहू ने प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा का वध कर विष्णु को यह संदेश दिया कि सगा रिश्तेदार भी यदि अपराध करेगा तो वह बच नहीं पाएगा। उक्त उद्गार रामकृष्णाचार्य स्वामी ने श्रीनिवास मंडपम में व्यक्त किए। श्रीनिवास मंडपम बैंक कॉलोनी में कथा के 6वें दिवस में कंस वध एवं रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा का वध कर विश्व को यह संदेश दिया कि सगा रिश्तेदार भी यदि अपराध करेगा तो वह बच नहीं पाएगा। श्री कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन पिछले 5 दिनों में रामकृष्ण आचार्य स्वामी ने किया। 6वें दिवस की कथा में उन्होंने कंस वध और रुक्मणी विवाह का संगीत में वर्णन किया। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि मथुरा का राजा था और रिश्ते में मामा था। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी गृह में डाला और श्री कृष्ण का वध करने के लिए उन्होंने सारे राक्षसी प्रयोग किए। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर, मुष्टिक सहित कई पहलवान और राक्षसों को मोक्ष प्रदान किया, परंतु अहंकारी कंस किसी की भी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण को बचपन से लेकर स्वयं का वध होने तक कई प्रकार से समाप्त करने के प्रयास किए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और राक्षसी प्रवृत्ति से मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को मुक्त कराया। रामकृष्ण आचार्य ने कहा कि अपराध करने वाला अगर परिवार में भी है और उसके अपराध क्षमा योग्य नहीं है तो वह फिर सृष्टि में रहने के लायक नहीं है। कंस ने मामा रहते हुए कितने अत्याचार और अनाचार किए कि मथुरा, गोकुल और पूरा ब्रज क्षेत्र उसके आतंक से घबराने लगा था। उन्होंने कहा कि जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा ही द्वापर में हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्र हित में कंस का वध किया।
कृष्णाचार्य ने भगवान की कथाओं के कई प्रसंग सुनाए और कथा के विराम के पूर्व रुक्मणी मंगल का सजीव वर्णन किया। कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्म के साथ मोह में अपनी बिटिया रुक्मणी का विवाह अत्याचारी शिशुपाल के साथ करना चाहते थे। शिशुपाल के साथ रुक्मणी विवाह नहीं करना चाहती थी। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के हाथ भगवान श्री कृष्ण को पाती भेजी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उसके साथ विवाह किया। उन्होंने कहा कि यह विवाह इस बात का संकेत है कि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, अपनी बहन बेटी के संबंध इच्छा के विरुद्ध निर्णय करते हैं। समाज को उदाहरण देने के लिए भगवान ने यह माया रची और रुक्मणी के साथ विवाह किया। 8 सितंबर से चल रही कथा में सेवा दे रहे नितिन अग्रवाल, विपिन चांडक, आशीष शर्मा, सुरेश शर्मा, सुनील बांगड़, श्रीकांत मोलासरिया, अर्पण माहेश्वरी ने भगवान की आरती की। श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर गायन एवं संगीत में कमल नयन गट्टानी, कुमारी ललिता रघुवंशी, बैंजो वादक एवं गायक मिथिलेश त्रिपाठी, हारमोनियम पर ब्रजेश पटेल, बांसुरी पर सुनील शर्मा, तबले पर संजीव अवस्थी, वृंदा झा, ढोलक एवं वायलिन पर महेश राठौर जैसे कलाकार आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर चल रही 2 जुआ फड़ों में पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए। शहर में चल रहे गोरख धंधों के साथ ही जुआ भी चल रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 जुआ फड़ों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश, जयप्रकाश और अरविंद नामक युवक खंडेलवाल किराना दुकान के सामने जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 800 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। इधर आवाम नगर स्थित साईनाथ बेकरी के पास से धनराज, लखन और राजकमल नामक आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1140 रुपए और ताश के पत्ते बरामद हुए। पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीपी कार्य समिति चुनाव में बीपीएमएस ने 6 में से 5 सीट जीतकर बाजी मारी। सीपी प्रशासन की तरफ से घोषणा करते हुए सुरेंद्र कुमार धुर्वे, मौसम तिवारी, मुरलीधर मेहरा, राकेश चौरे, राकेश शर्मा और यशवंत गौर को प्राप्त मतों के आधार पर विजयी घोषित किया गया। सीपी कार्य समिति चुनाव में बीपीएमएस ने 6 में से 5 सीट जीतकर बाजी मारी। सीपी प्रशासन की तरफ से घोषणा करते हुए सुरेंद्र कुमार धुर्वे, मौसम तिवारी, मुरलीधर मेहरा, राकेश चौरे, राकेश शर्मा और यशवंत गौर को प्राप्त मतों के आधार पर विजयी घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्य समिति चुनाव के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। चुनाव को जीतने के लिए इस बार बीपीएमएस और आईटीईएफ दोनों यूनियनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। सेवा और समर्पण अभियान के कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा और समर्पण अभियान हेतु प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम मनाने हेतु योजना बनाई गई। ग्राम खेड़ला में उमाशंकर मीणा के निवास पर सेवा और समर्पण मोदी के जन्म दिवस सप्ताह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उन कार्यक्रमों को निमित्त महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को लेने के लिए मुख्य रूप से जिला प्रभारी जिला होशंगाबाद राकेश जादौन, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी राजेश तिवारी, जिला मंत्री श्रीमती ज्योति चौरे, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा प्रांशु राणे, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी एवं सभी पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए एवं आगामी कार्यक्रमों के प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी बांटी गई। बैठक में उपस्थित मंडल महामंत्री जयप्रकाश पटेल, संदीप सिंह ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष गोकुल पटेल, मनोज चौरे, विनोद वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा जनता युवा मोर्चा, मंडल अध्यक्ष पंकज मलैया, विनोद कहार, हिमाचल सिंह, महेश अहिरवार, निषाद राज, हरीश केवट, शैलेंद्र सिंह राजपूत, चंद्रशेखर चौरे, राकेश चौधरी, सरपंच, मंडल मंत्री राजेश पाल, श्रीमती साधना गब्बर साहू, संदीप सिंह ठाकुर, योगेश चौरे, भोला पटेल, माखन कीर, मिश्री कीर, विजय चौरे, अनिल मेहरा, सरवन मीणा, मांगीलाल यादव, उमाशंकर मीणा, गब्बर साहू एवं मंडल के सभी कार्यकर्ता एवं खेड़ला के भाजपा कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे खानपान स्टॉलों में रेलवे के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। नो बिल नो पेमेंट हवा में, जमकर हो रही ओवर चार्जिंग।
शहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत किया जा रहा पौधरोपण। नहीं चल सका बंदूक मालिक का पता, जानकारी जुटाने में झांसी पहुंची जीआरपी पुलिस टीम। पुलिस ने 2 जुआ फड़ों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को पकड़ा, जब्त किए रुपए एवं ताश की गड्डी। याचिकाकर्ताओं ने रेस्ट हाउस की भूमि की रजिस्ट्री न करने के लिए उप पंजीयक कार्यालय में लगाई आपत्ति और 8 लाख रुपए लेकर लापता हुए रेत कंपनी के कैशियर। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।